हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिया कुमारी हत्याकांड। रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया। ईसा आलिया जो झारखंड की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी। झारखंड के नागपुर इंडस्ट्री और हॉलीवुड में उसने काफ़ी नाम कमाया था। बंगाल की रहने वाली रिया कुमारी झारखंड में अपनी एक्टिंग करियर बनाने के लिए आई थी। यहाँ आकर उसने कई फिल्में और कई गानों पे काम किया और अपनी पॉपुलैरिटी बनाई। बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक वीडियोज़ में उन्होंने काम किया था, जैसे कि माँ शेरावाली, नशा तो प्यार कर, रूपा सजा लेगे, फूलो बहार में, दे दे माँ दर्शन, एगो गोरी। इन सभी म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करके उन्होंने झारखंड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। बंगाल से झारखंड आई रिया कुमारी, जिसने अपने कैरियर के लिए बंगाल को छोड़ा था, उसे झारखंड में बहुत प्यार मिला। झारखंड में आने के बाद उसने नागपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत सी म्यूज़िक वीडियोस की। इन दौरान वो प्रकाश अलवेला के कांटेक्ट में आई। प्रकाश अलवेला जो कि एक डायरेक्टर था, उसने प्रकाश अलवेला के अंडर भी बहुत से म्यूज़िक वीडियोस किए। इन बीच दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई। प्रकाश अलवेला रिया कुमारी को महंगे गिफ्ट दिया करता। रिया कुमारी को समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं प्रकाश अलवेला उसे पसंद करता है। उन दोनों का बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई और दोनों में प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद दोनों टाइगर हिल के पास फ्लैट लेकर रहने लगे। तो आज हम जानेंगे रिया कुमारी की हत्या और उसके हत्या की साजिश की कहानी को। ये घटना है 28 दिसंबर 2022 की, जब एक शख्स 3 साल के बच्ची को गोद में लेकर पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरे कार की डिक्की में एक लाश है। पुलिस वाले तुरंत जाकर कार की डिक्की चेक करते हैं और पाते हैं कि उसमें सच में एक लाश पड़ा हुआ है। वो लाश था रिया कुमारी का। और वो शख्स जो पुलिस स्टेशन आया था वो और कोई नहीं बल्कि झारखंड के मशहूर डायरेक्टर प्रकाश अलवेला थे। और यही प्रकाश अलवेला रिया का पति भी था। ये प्रकाश अलवेला रोता हुआ पुलिस को बता रहा था कि चोरों ने उसकी पत्नी को गोली मार दी। पुलिस तुरंत लाश को डिक्की में से निकालती है और जांच शुरू कर देती है। आगे की पूछताछ में प्रकाश अलवेला बताता है कि वो उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों कोलकाता के लिए निकले थे। सुबह के करीब 5 से 6 बजे होंगे, तभी उसे पेशाब लगता है और वो सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक देता है। इसी दौरान 3 नकाबपोश चोर गाड़ी के सामने आते हैं और लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। लूटपाट का विरोध करने के लिए रिया कार से बाहर निकलती है और लूटपाट करने वालों से बहस करने लगती है, जिससे विवाद काफ़ी बढ़ जाता है और एक चोर पिस्टल निकालता है और सीधे रिया को गोली मार देता है। रिया वहीं पर गिर जाती है। रिया को गिरता देख प्रकाश अलवेला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तीनों चोर भाग जाते हैं। खून काफ़ी बह रहा था और आसपास कोई नहीं था, इसलिए प्रकाश रिया को कार में लेकर 8 किलोमीटर दूर चला जाता है, जहां कुछ स्थानीय लोग मिलते हैं। उन स्थानीय लोगों की मदद से वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देती है। अब प्रकाश का बयान लेने के बाद प्रकाश अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लिए रोते हुए पुलिस को क्राइम सीन तक ले गए। उन्होंने हत्यारों के आने और भागने की दिशा बताई। पुलिस ने देखा कि क्राइम सीन के करीब एक फैक्ट्री है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा है। जब कैमरा खंगाला गया तो चौंकाने वाली बात ये रही कि प्रकाश के बयान के अनुसार वहाँ कोई हलचल नहीं थी। वक्त के अनुसार ना वहाँ कोई आया था, ना कोई वहाँ से भागता देखा गया। फॉरेंसिक टीम ने जब क्राइम सीन की बारीकी से जांच की तो वहाँ कोई बुलेट फ्रंटल भी नहीं मिला, जो आमतौर पर गोली चलाए जाने के बाद बुलेट से गिरता है। साथ ही वहाँ कोई खून के निशान भी नहीं थे, जबकि प्रकाश के बयान के अनुसार गोली लगते ही ईसा ज़मीन पर गिर पड़ी थी। इससे पुलिस वालों को प्रकाश पर शक होता है। फिर पुलिस आगे कार्रवाई करते हुए कार की जांच करती है। कार की हालत बेतरतीब थी। पिछली सीट खून से सनी हुई थी। ईसा का भेजे में गोली लगी थी, जिससे उनके दिमाग के चिथड़े कार के सीट पर चिपके हुए थे। फॉरेंसिक टीम को कार के अंदर ही बुलेट का फ्रंटल पार्ट भी मिल गया। घटना से जुड़े सबूत और प्रकाश का बयान तालमेल नहीं खा रहे थे, जिससे पुलिस को प्रकाश पर शक हुआ। पर पुलिस के पास अभी भी पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस डॉक्टर्स की टीम से मिली रिपोर्ट का वेट करती है।
पोस्टमार्टम कर रही डॉक्टर की टीम से मिली रिपोर्ट भी प्रकाश के बयान को झूठा साबित कर रही थी। प्रकाश ने कहा कि मुठभेड़ में लुटेरों ने ईसा को गोली मारी, लेकिन असल में ईसा की कनपट्टी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगी थी, जो दिमाग को चीरते हुए दूसरी कनपट्टी से निकली थी। डॉक्टरों का कहना था कि मारपीट के दौरान ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ऐसा तभी मुमकिन था जब कंट्रोल सिचुएशन में गोली चलाई जाए। डॉक्टर्स ने दावा किया कि आलिया को जिस समय गोली मारी गई, इस समय आलिया नींद में थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे प्रकाश पर पुलिस का शक बढ़ता जाता है। ईसा की मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने तुरंत प्रकाश पर बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि प्रकाश अक्सर ईसा के साथ मारपीट किया करता था। ये सबूत अब प्रकाश को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी था। पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार किया तो वो लगातार यही कहता रहा, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। कई बार एक ही बयान दोहराने के बाद पुलिस की शक्ति के आगे प्रकाश टूट गया। उसने आरोप कबूल कर लिए। उसने कहा घर से निकलने से पहले कि वो ईसा की हत्या की साजिश रच चुका था। कुछ दिन पहले वो फेसबुक के जरिए मोहित कुमार के संपर्क में आया। दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती बढ़ी और मोहित ने ही दोस्ती की खातिर प्रकाश को हथियार मुहैया करवाया। इस कत्ल में प्रकाश का भाई संदीप भी शामिल था, जिसने साथ मिलकर कत्ल की कहानी रची और इसे लूट दिखाने का प्लान बनाया। आखिर क्या था रिया कुमारी की हत्या की वजह? दरअसल ईसा आलिया और रिया कुमारी शादी करने से पहले ही प्रकाश एक दूसरी शादी कर चुका था, जिससे उसके 2 बच्चे भी थे। इस बात की जानकारी ईसा को नहीं थी। जब शादी के कुछ महीने बाद ईसा को इसकी खबर लगी तो घर में खूब हंगामा हुआ। दोनों का इस बात पर अक्सर झगड़ा होता था और कई बार बात मारपीट तक पहुंच गई थी। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि रांची के हजारीबाग में इस मुद्दे पर पंचायत भी बैठी थी। इन सारे विवादों के बीच फिल्मों में लगाए पैसे डूबने से प्रकाश अलबेला लगभग 30 लाख का कर्ज में फंस चुका था। प्रकाश का कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन पत्नी ईसा लाखों होने के बावजूद उसकी मदद नहीं कर रही थी। ईसा के नाम पे कई इंश्योरेंस थे। तब सारे विवादों से एक बार में ही निपटने के लिए प्रकाश अलबेला ने ईसा का कत्ल करने की साजिश रची। हत्या के साजिश को अंजाम देने के लिए प्रकाश अपने भाई संदीप के साथ रिया और उसकी बेटी को लेकर कोलकाता के लिए निकलता है। रास्ते में रिया सो जाती है। उसी दौरान संदीप, प्रकाश का भाई, पिस्टल निकालता है और रिया की कनपट्टी पर गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वे गाड़ी रोककर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद प्लान के अनुसार प्रकाश रिया की बॉडी को लेकर स्थानीय लोगों के पास जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें वो प्लान के मुताबिक करने लगता है ताकि उसे लूट का रूप दिया जा सके। प्रकाश अलबेला के कबूलनामे के बाद पुलिस एक्शन में आती है और 24 घंटे के अंदर तीनों के तीनों अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है।